Hello everyone, welcome to Now Hair UPSC. Today in this video we are going to begin with our part 2 of questions that we had practiced related to prehistory, that is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic age. So in the previous part we have completed 20 questions. In this part we are going to begin with the 21st question. Without any further delay, let's begin with the 21st question. It's 19th one. Yes. So in the previous video, we have completed till the 20th question. Let's move on to the 21st question, what it is asking. With reference to the cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement is are correct? तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से बताना है ये जो दो स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन दिस रीजन. देखो इधर बोला गया है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपका ओल्डेस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का यहां से काफी साइट्स में मिला है. तो यस वी कैन से मिला है क्योंकि हमने पढ़ा है आपके मेहर घर के बारे में. ठीक है, हमने पढ़ा है आपके कोल्डी वहा के बारे में. ठीक है, ये कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू द कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं. इधर सिर्फ ये नहीं पूछा गया है कि ओनली एविडेंस. अगर सिर्फ ओनली एविडेंस होता या फिर किसी एक स्पेसिफिक सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट की बात की जाती तो शायद ये आंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. The oldest cultivated food grains are barley. Yes, barley oldest है, सबसे oldest grain barley ही है. ठीक है, then paddy. No, ये तो हमने क्लियरली देखा था. Barley and wheat are the first grown or the first cultivated crops, right? तो ये वाला स्टेटमेंट आपका because of paddy गलत हो जाएगा, right? So the correct answer is only 1. ठीक है, तो आपका 21st क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ओनली 1 रहेगा. लेट्स मूव टू द आंसर दैट इज ओनली 1. द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड इन लहुरादेव, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. द फूड ग्रेन फाउंड वर बार्ली एंड व्हीट. हमने कोल्डी वहां मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट जहां जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दैट इज लहुरादेव. ठीक है, आप इसको भी एक बार याद रखेंगे. Coming back to the question number 22, the cultural remains from Stone Age to Harappan civilization has been obtained from which of the following ancient site? अगर आप बात करते हैं, इसमें ऐसी साइट पूछी गई है आपसे जिसमें आपको स्टोन एज के भी एविडेंसेस मिले हों और जिसमें आपको हरप्पन एज के भी एविडेंसेस मिले हो. इट कैन बी प्री हरप्पन फेज, इट कैन बी मैच्योर हरप्पन फेज. देखो अगर एग्जैक्टली बात करें तो एग्जैक्टली ऐसी साइट जिसमें दोनों की ही क्लियर एविडेंसेस मिले हैं ऐसी साइट मुश्किल ही कोई है. ठीक है, तो हम जो मोस्ट प्रेफरेबल रहता है उसको एज आंसर चूज करते हैं. तो इसमें मोस्ट प्रेफरेबल देखो कालीबंगन, कोटडिची और अमरी, ये तीनों साइट्स ऐसी साइट्स हैं जो प्री हरप्पन फेज से या फिर हरप्पन फेज से लाई करती है. ठीक है, इनका स्टोन एज से रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो बचती आपकी एक मेहरगढ़ की साइट है जिसका आपका स्टोन एज से रिलेटेड है और हो सकता है थोड़ा बहुत रिलेवेंस इसका प्री हरप्पा से भी है. ठीक है, तो बाकी ये तो स्टोन एज में है ही नहीं है, तो दीज कैन नॉट बी दी आंसर. तो इसका जो मोस्ट प्रेफरेबल आंसर रहेगा आपका वो मेहरगढ़ रहेगा. ऑल्दो द क्लियर एविडेंसेस आर नॉट अवेलेबल देयर बट द रेफरेंसेस देयर. ठीक है, so let's move on to the answer. Mehergarh artifact from the Stone Age to Harappan age, Harappan civilization has been found in the Mehergarh that is located in Balochistan, Pakistan near the river Indus.
ठीक है। मूविंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 23, नेम द साइट which has revealed the earliest evidence of settled life. So this is once again a very common question for us, that is मेहरगढ़ only. हमने देखा था सबसे जो पहला आपका सेटल्ड लाइफ का एग्जाम्पल आपको मिलता है और सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल मिलता है, वो आपके मेहरगढ़ न्यूलिथिक में ही मिलता है. मेहरगढ़ इज अ न्यूलिथिक साइट बेसिकली. ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा. वंस अगेन द आंसर इज मेहरगढ़ only. So are you noticing these questions are previous year questions? थोड़े factual questions है because these are not asked in UPSC, these are in UPPSC and UPPCS में इसको पूछा गया है, इसमें आपका ARO में इसको पूछा गया है, तो इनमें आपके factual questions आने की उम्मीद ज्यादा रहती है. ठीक है, again the answer is this only. The next question is the S mounds is associated with the Neolithic site. S mounds जो है वो आपके Neolithic sites के साथ में associated हैं, वो आपको कौन सी जगह पर मिलते हैं? ठीक है, एस माउंट्स आप समझते हैं जब भी कोई चीज बर्न की जाती है तो उससे फिर एस माउंट्स बनते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐसे बर्निंग हुई है तो वहां पे आपको एस माउंट्स मिलेंगे. ठीक है, तो यही कहां पर आपको सबसे ज्यादा मिले हैं? तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा आपको कर्नाटका में मिले हैं. कर्नाटका वाले जो रीजन की साइट्स हैं वहां पर देखने को मिले हैं. ठीक है, तो उनमें इनमें से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका संगनकल्लू. ठीक है, आपका हल्लूर भी आंसर हो सकता है, आपका उतनूर भी आंसर हो सकता है इसका. ठीक है, अगर कुछ ऑप्शन में आए तो हल्लूर, उतनूर, संगनकल्लू, ये सारे जगहों पर, सारी साइट्स पर आपको एस माउंट्स के एविडेंसेस मिलते हैं. ठीक है, तो द आंसर हियर इज संगनकल्लू. remains of S mounts from the Neolithic period has been discovered in संगनकल्लू वैली. ये आपका कर्नाटका में है. पिकलीहल एंड उतनूर. ठीक है, इधर भी आपको एविडेंसेस इसके मिल सकते हैं. एंड इससे अलग आपके और भी साइट्स हैं आपके कर्नाटका की, जैसे आपका हल्लूर हो गया, इसमें भी आपके एविडेंसेस इसके मिलते हैं. These S mounts are believed to have belonged to the हर्ट्समैन कम्युनिटी ड्यूरिंग दिस टाइम. जो हर्ट्समैन की कम्युनिटी थी ये उनसे बिलोंग करते हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि हर्ट्समैन क्या रखते होंगे? कैटल्स वगैरह रखते होंगे, तो उनके काउ डंग से जो काउ डंग केक वगैरह बनाई जाती होंगी उनको बर्न किया गया होगा बेसिकली. तो शायद उनके एस्मॉन्ड हमें हमारे पास अवेलेबल है, उनके एविडेंसेस. तो इसका आंसर आपका फाइनली संगनकल्लू हो गया. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25th क्वेश्चन. Which of the following sites has yielded the skeleton of dog along with the human skeleton in the burial? This is a question which we have discussed a lot many times in the previous videos as well. अगर आपने पूरी सीरीज को देखा है तो you must be able to answer this question. हम बहुत बार देख चुके हैं जहां पर आपको dog along with the human skeleton कहां पर मिला है इसका आंसर. ठीक है, तो the answer is need not to discuss more. The answer is directly बुर्जा होम. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एविडेंस मिलता है. इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, देन वी विल सी द आंसर टुगेदर. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. तो इसमें आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं. दीज आर द पेयर्स 1 2 3. इसमें आपको हिस्टोरिकल प्लेस दी गई है और इसका क्या सबसे ज्यादा फेमस है, ये किससे रिलेटेड है, वेल नोन फॉर, ये बताया पूछा गया है. ठीक है, तो इधर पूछा गया है बुर्जा होम. ठीक है, बुर्जा होम रॉक कट श्राइन्स के लिए? नो, बुर्जा होम इज नॉट एट ऑल फॉर रॉक कट श्राइन्स. राइट, इधर तो आपको डॉग का एविडेंस मिलता है, इधर आपको डग्ड हाउसेस का एग्जांपल मिलता है, पिट हाउसेस का एविडेंस मिलता है. ठीक है, बट इट इज नॉट एट ऑल फेमस फॉर रॉक कट श्राइन्स. उसके बाद आता है आपका चंद्रकेतु घर. तो चंद्रकेतु घर में आपको एविडेंसेस मिलते हैं काफी सारे आर्टिफैक्ट्स के. ठीक है, तो इसमें आपका टेराकोटा आर्ट भी आती है, तो चंद्रकेतु घर में आपको टेराकोटा आर्ट के भी एविडेंसेस मिलते हैं. एंड गणेश्वर, गणेश्वर इज एज वी नो कि गणेश्वर जो है एक चैल्कोलिथिक साइट है. गणेश्वर एक चैल्कोलिथिक साइट है एंड एज इट इज अ चैल्कोलिथिक साइट सो ऑब्वियसली ये कॉपर आर्टिफैक्ट से रिलेटेड होने के 99% चांसेस रखती है. राइट, सो यस, गणेश्वर इज वेल नोन फॉर कॉपर आर्टिफैक्ट्स. तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो गया और सेकंड भी आपका करेक्ट हो गया. फर्स्ट आपका रॉन्ग है, तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेट्स सी द आंसर टुगेदर नाउ. तो फर्स्ट इज बुर्जा होम, ऑब्वियसली इट इज इन द कश्मीर वैली. ठीक है, देन इधर आपको क्या क्या मिला है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बरियल पिट भी मिले हैं आपको, बोन्स ऑफ द पीपल, एनिमल्स लाइक दीज मिले हैं आपको. ठीक है, अगला आंसर आपका 2 and 3 था. ठीक है, दैट इज आपका चंद्र
केतु घर के बारे में था एक, एंड एक आपका गणेश्वर के बारे में था। ठीक है, तो चंद्र केतु घर में आपको टेराकोटा क्राफ्ट, जिसमें आपके कॉइन्स, पॉटरी, सीलिंग्स, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, और गणेश्वर आपका कॉपर ऑप्टिक्स के लिए फेमस है। ठीक है, यू कैन स्टॉप दिस इफ यू वांट टू रीड दिस एंड यू कैन रीड द होल, आई एम असाइड। ठीक है, moving on to the next question, that is 27th question. Consider the following statement regarding the Chalcolithic period in India. So once again, it is a question related to Chalcolithic period. Chalcolithic period में some Chalcolithic culture were contemporary to the Harappans and others were decidedly later than Harappans. So this is what we know and we have already discussed in the previous parts only कि देखो आपका जो हरप्पन civilization है वो basically 1300s में 1300 BCE में टू द एंड आ जाती है, टू एंड आ जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द चैल्कोलिथिक पीरियड तो आपका वो लास्ट करता है कहीं कहीं इवन टिल 700 BCE, इवन टिल 700 BCE। तो ऑब्वियसली इसके बाद में काफी सारी साइट्स इसमें है, चैल्कोलिथिक साइट्स इसमें है। तो अदर वर डिसाइडेडली लेटर देन हरप्पन इज करेक्ट एंड दिस इज व्हाट वी नो कि चैल्कोलिथिक पीरियड आपका हरप्पन कल्चर से कंटेम्पररी भी है, क्योंकि प्री हरप्पन कल्चर से भी कंटेम्पररी है आपका चैल्कोलिथिक पीरियड। प्री हरप्पन के साथ में भी है, देन हरप्पा के बाद भी चैल्कोलिथिक पीरियड आपको, चैल्कोलिथिक साइट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, द चैल्कोलिथिक कल्चर आर कैरेक्टराइज्ड बाय पेंटेड सेरामिक्स यूजुअली ब्लैक ऑन रेड। बिल्कुल करेक्ट है, ये सेरामिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ब्लैक एंड रेड कलर में यूजुअली मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड ब्लेड एंड फ्लेक इंडस्ट्रीज ऑफ द सिलिशियस मटेरियल, ऑब्वियसली करेक्ट। ये हमने अपने चैल्कोलिथिक कल्चर जब पढ़ा था तो वी हैव सीन कि हाँ यहाँ पे आपको फ्लेक इंडस्ट्रीज भी मिलती हैं एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेंटेड सेरामिक्स। ठीक है, so this statement is also correct, first is correct. Let's move on to the third statement. Their economy, अच्छा इकोनॉमी की बात हुई है तो वी नो दैट दे फॉलो व्हाट मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें ये हंटिंग गैदरिंग भी करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी करते हैं, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूडेड है। ठीक है, जिसमें आपका कहीं कहीं तो फिशिंग भी इंक्लूडेड है। तो दे परफॉर्म द मिक्स्ड इकोनॉमी। So the economy was based on subsistence, agriculture, stock raising, hunting and fishing. Absolutely correct. ठीक है, so 3 statements are given here and 3 out of 3 are correct. So the answer will be all of the above. The answer will be all of the above. Let's check the answer. Okay, it's the next question. Answer is that only. ठीक है, all of the correct. ठीक है, next is 28th question. Which of the following culture is amongst? Which of the following culture amongst the Chalcolithic cultures? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कल्चर जो है आपका चैल्कोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। आहर कल्चर, yes we know Ahar culture belong to Chalcolithic period only. Samalda culture too belong to the Chalcolithic period only. Zorwe culture too belong to the Chalcolithic period only. So the answer will be all of the above. कुछ और रिमेनिंग कल्चर्स भी हैं, जैसे आपका मालवा कल्चर है। मालवा कल्चर भी आपका चैल्कोलिथिक पीरियड को ही बिलोंग करता है, राइट। रंगपुर कल्चर भी आप कहीं कहीं देखेंगे। ठीक है, रंगपुर कल्चर भी आपका चैल्कोलिथिक पीरियड से ही बिलोंग करता है। इवन समवेयर जोधपुर कल्चर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये सारे कल्चर्स जो है ये आपके चैल्कोलिथिक पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, moving on to the next question, that is 29th. In which of the following states the Chalcolithic culture never flourished? अच्छा, तो एक मैप बनाते हैं छोटा सा। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया है। इस वाले रीजन में बेसिकली इस वाले रीजन में आपका हरप्पा है। हरप्पा का शेप हम क्या बताते हैं? ट्राइंगल ही बताते हैं। तो एक सिंबलिक फिगर मैंने बना दिया है इधर, ये आपका हरप्पा है। ठीक है, हरप्पा के कंटेम्पररी ही आपका चैल्कोलिथिक पीरियड है। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो किसने कवर कर लिया? हरप्पा ने कवर कर लिया। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है बेसिकली
ये वाला एरिया आपका चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक कल्चर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक तो राजस्थान आ जाएगा, एक मध्य प्रदेश आ जाएगा, देन कम्स द गुजरात है, अब इट गुजरात टू, एंड देन कम्स द महाराष्ट्र। ठीक है, तो बेसिकली ये चार रीजन जो है ये प्रोमिनेंट है किसके लिए, चैल्कोलिथिक कल्चर के लिए। ठीक है, ये इस साइड में नहीं आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात की गई है, राजस्थान हमने देखा, मध्य प्रदेश हमने देखा, गुजरात हमने देखा, बिहार इज नॉट अमंग द फोर, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिहार आंसर हो जाएगा, और इसमें महाराष्ट्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूरा जॉर्वे कल्चर ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में ही मिलता है। Most of the Chalcolithic culture flourished in the semi-arid region of these four states we have discussed, right? चलो, which of the following settlements does not belong to the Malwa Chalcolithic culture? ठीक है, तो मालवा चैल्कोलिथिक कल्चर से इनमें से कौन सी जो साइट है वो बिलोंग नहीं करती है। सो लुक एट द ऑप्शंस, आप ऑप्शंस देखते ही पता कर लेंगे, नो मैटर इफ यू डोंट नो अ सिंगल वन, इफ यू इवन डोंट नो अ सिंगल वन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट आई थिंक अभी हम डिस्कस करके आए हैं जॉर्वे इज इटसेल्फ अ कल्चर, जॉर्वे इज इटसेल्फ अ कल्चर, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बाकी आपका नवदतोली, ईरान एंड नगद, ये तीनों जो है ये मगध से बिलोंग करते हैं। डू रिमेम्बर दीज नेम, डू रिमेम्बर दीज नेम, आगे आपके आंसर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नवदतोली, ईरान एंड नगद ये आपके मगध सॉरी मालवा से बिलोंग करते हैं, मालवा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। नवदतोली, नवदतोली जो है वो आपका 10 हेक्टेयर्स का है। ठीक है, और इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट बोला जाता है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये द लार्जेस्ट वन नहीं है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्योंकि आपका एक आप पढ़ेंगे अभी दायमाबाद, दायमाबाद इज ऑफ 20 hectares, दायमाबाद is of 20 hectares. So these two, the one is Daimabad, the second is Navdatoli. The two are among the largest Chalcolithic settlements in the country. ठीक है, next is Rangpur culture. So Rangpur culture is located on the bank of which of the following river? On the bank of which of the following river? So we know what? We know what? Ahar culture. Then we know what? Malwa culture. Then it is what? Rangpur culture. And the one is Zorbe culture. ठीक है, ये चार कल्चर हैं आपके, इनके रिवर कौन कौन सी है ये बताना है। तो आहार, चंबल, आहार चंबल रिवर के पास में है, मालवा नर्मदा के पास में है। ठीक है, बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही है, इन रिवर की ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर के आसपास है इनकी साइट। रंगपुर वन ऑफ दीज। ठीक है, जोरवे इज गोदावरी, जोरवे इज गोदावरी। सो रंगपुर, तो इनमें से देखो वेयर इज रंगपुर, रंगपुर is near the Ghelo river, that is in Gujarat, that is in Gujarat. ठीक है, so here is Ghelo. ठीक है, you should know these. ठीक है, तो the correct answer is Ghelo. तो आपका रंगपुर कल्चर जो है ये लोकेटेड है आपका घेलो और कलुभार रिवर पर। ठीक है, these are in Gujarat. Move on to the next question, 33. Which of the following settlement is not belonged to the Zorwe culture? Zorwe culture से कौन सा settlement belong नहीं करता है? तो Zorwe culture आपका काफी सारे तरीके के settlements में divided था, जैसे कुछ आपके hamlet type settlements थे, कुछ villages थे, कुछ camps type थे, ठीक है, कुछ आपके regional centers भी थे।
ठीक है, तो उनमें से आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल सेंटर्स थे। ठीक है, कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल सेंटर्स थे। ठीक है, तो अगर मैं उन 3 रीजनल सेंटर्स की बात करती हूँ तो आपको अपने आप पता चल जाएगा अगर आप इसमें से आंसर चूज कर लेंगे तो। ठीक है, और आंसर आपको चूज कर लेना चाहिए। आई थिंक कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो ही शुरू से अच्छे से देखी है देन यू मस्ट नो कि नगद आपका मालवा कल्चर से बिलोंग करता है। नगद इज अ साइट ऑफ मालवा कल्चर। अभी हमने 2 क्वेश्चन पीछे ही देखा था कि नवदतोली और नगद, ईरान, ये जो है आपके मालवा कल्चर के साइड है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। सो हियर इट इज आस्किंग नॉट डायरेक्टली, द आंसर इज नगद। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए 3 हैं, प्रकाश, दायमाबाद एंड इनाम गांव, these are the regional centers of this culture, that is प्रकाश, दायमाबाद एंड इनाम गांव। ठीक है, so प्रकाश, दायमाबाद एंड इनाम गांव are some of the best known settlements of this culture. The largest one is Daimabad. It is of 20 hectares. This is what we know already. Moving on to the next question, 34. The people of Malwa culture mostly settled on the bank of which of the following river? So this is what we have seen just now, just before a minute. So the answer is नर्मदा। इंडस पर तो हमारा इस टाइम पर आईवीसी था, गोदावरी पर हमारा जोरवे है। ठीक है, कृष्णा रिवर के बारे में हम इन कल्चर्स में प्रेजेंटली नहीं पढ़ते हैं, तो नर्मदा जो है आपका मालवा है। ठीक है, so the answer is C, that is the people of the Malwa culture settled mostly on the Narmada and its tributaries. Navtoli, Iran and Nagad are the best known settlements. ठीक है, now the question is once again about the Chalcolithic culture only. Consider the following statements regarding the structure and types of houses built by the people of the Chalcolithic period. तो इसमें आपको कैसे स्ट्रक्चर हुआ करता था, किस तरीके से हाउसेस बिल्ड किए जाते थे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड आपको बताने हैं कौन से सही हैं एंड कौन से गलत हैं। ठीक है, तो व्हाट इट इज आस्किंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको इधर बताना है कितने करेक्ट है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। कभी कभी है इट इज आस्क्ड दैट कितने गलत हैं, हाउ मेनी आर रॉन्ग, सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द स्टेटमेंट 1. द Chalcolithic people built rectangular and circular houses. Absolutely correct. Houses made of wattle and daub. तो हमने जो अपना पार्ट 3 देखा है उसमें हमने Chalcolithic पीरियड के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव सीन द सेम स्टेटमेंट, राइट। आई थिंक सेम स्टेटमेंट नहीं, 2-3 स्टेटमेंट में डिवाइडेड था, बट वी हैव सीन कि हाँ भाई रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों तरीके के हाउसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, बैटल और दुआब से दाऊ से बन के ये वॉल्स इनकी बनती हैं। ठीक है, दीज आर द छोटी बड़ी बड़ी लकड़ियां टाइप की होती हैं। ठीक है, उनको ऐसे क्रिस क्रॉस करके टाइप में लगाया जाता है एंड वॉल बनाई जाती है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दीज हाउसेज एंड हट्स हैड अ रूफ ऑफ, तो हमने देखा था दीज हैव द थैच्ड रूफ। थैच्ड रूफ होती है दैट इज घास फूस लकड़ी से स्ट्रॉस से बनी हुई रूफ को हम थैच्ड रूफ कहते हैं। ठीक है, सो हियर इट इज दैट ओनली straw supported on the bamboo and the wooden rafter. तो ये भी करेक्ट हो गया आपका। फ्लोर्स थे रैम्ड क्ले के बने होते थे, दैट आर दे आर नॉट कि ऊंचे नीचे हैं, दे आर रैम्ड प्रॉपर्ली, रैम्ड क्ले से ये बने हुए थे। ठीक है, और स्टोरेज पर्पस के लिए भी हट यूज किए जाते थे। ठीक है, सो द 3 स्टेटमेंट 3 out of 3 are correct, so the answer will be once again all of the above. ठीक है, then comes the circular, ये तो आपका आंसर डी ही है। ठीक है, the everything is mentioned here जो अभी अभी हमने पढ़ा। 36 question, consider the following statement regarding the agricultural practices of the people of Chalcolithic period once again. ठीक है, so first statement is people raised cattle as well as cultivated both kharif only. See, both भी लिखा है, खारिफ भी लिखा है, something is missing here, कुछ गड़बड़ है इधर। ठीक है, do one thing, हम इसमें से both को हटा देते हैं।
ठीक है, तो हम देखते हैं पीपल रेस्ड कैटल एज वेल एज कल्टिवेटेड खारिफ ओनली। ठीक है, तो कैटल को रेयर करते थे, कैटल को रेस करते थे, दैट्स ऑल राइट, इतना तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इतना तो स्टेटमेंट करेक्ट है। एज वेल एज कल्टिवेटेड खारिफ ओनली, तो थोड़ा सा हम याद करते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स वो कल्टिवेट किया करते थे। दे कल्टिवेटेड वीट, दे कल्टिवेटेड राइस, दे कल्टिवेटेड राइस, बार्ली, हमने ये देखा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला कि वीट, वीट जो है आपकी, वीट जो है आपकी क्या है, राबी क्रॉप है, और राइस जो है वो खारिफ है। तो हाउ कैन यू से कि ये लोग सिर्फ खारिफ क्रॉप ही ग्रो करते थे? यहाँ तो राइस भी, वीट भी ग्रो हो रहा है, दैट इज राबी क्रॉप। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, wheat and barley were grown in the area of Malwa. Yes, Chalcolithic period में most of the sites में wheat and barley आपका grow हुआ था। ठीक है, then comes the rice is reportedly to have been found from Inamgaon and Ahar. Right, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, इनामगांव और आहार में आपको ये देखने को मिला था। ठीक है, and the answer is second and third. The correct answer is second and third. Okay. So the correct answer is C. अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमें पता चल गया कि ओनली वन तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है तो ओनली वन नहीं हो सकता था, पहला स्टेटमेंट गलत है तो 1 and 2 भी नहीं हो सकता था। ओनली स्टेटमेंट गलत है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता है। तीनों में फर्स्ट मेंशन है, लेकिन हमें तो पता है कि फर्स्ट गलत है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। द आंसर इज सी, अपने आप आंसर सी निकल आया। इफ यू इवन डोंट नो द टू, तो कभी कभी आपका एलिमिनेशन मेथड भी वर्क करता है। सो इफ यू आर समवेयर स्टक्ड, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वंस अगेन अबाउट द कैलकुलेटिव कल्चर ओनली। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, दे वर प्राइमरीली कम्युनिटीज इन द हिली एंड रिवराइन एरियाज, बिल्कुल सही, हमें पता है कि ये मोस्टली रिवर और हिली एरियाज में ही रहते थे। दे मोस्टली यूज स्टोन एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड ओकेजनली लो ग्रेड ब्राउन ऑन लो ग्रेड ब्राउन, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें पता है कि चैल्कोलिथिक कल्चर में स्टोन तो पहले से ही यूज होते हुए आ रहे थे, चैल्कोलिथिक पीरियड जाना ही कॉपर के लिए जाता है, तो आपकी कॉपर भी उधर यूज हो रही थी, एंड कॉपर से आपकी ब्राउन्स बनने लगा था यूजिंग टिन, तो ये भी आपका लो ग्रेड ब्राउन्स, ये वाले जो चैल्कोलिथिक पीरियड वाले लोग हैं ये यूज कर रहे थे। और जो हड़प्पन है वो अच्छा खासा क्वालिटी का ब्राउन यूज कर रहे थे। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द फर्स्ट वन इज टू करेक्ट। A large number of them appeared after the end of Harappan culture. तो ये हम पहले भी अपने क्वेश्चन में देख चुके हैं, that yes they appeared after the Harappan culture even. ठीक है, ये करेक्ट है। They were restricted to the Ganga, Yamuna, Doab and foothills of the Himalayas. So once again अगर मैं एक बार वो वाला मैप ड्रॉ करूं जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, that is कि जो जिसमें हमने इंडिया को ड्रॉ किया है इस तरीके से, and here is Indus Valley civilization and here is what, the Chalcolithic culture. तो हम तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ साउथ वाला पार्ट भी थोड़ा इंक्लूडेड है, महाराष्ट्र भी इंक्लूडेड है, गंगा यमुना दोआब बोलेंगे या फिर फुटहिल्स ऑफ हिमालय बोलेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ नॉर्दर्न वाले एरिया की बात हो रही है। गंगा यमुना दोआब इज द एरिया बिटवीन द गंगा एंड यमुना, राइट। दोआब इज व्हाट, द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स। ठीक है, फुटहिल्स ऑफ द हिमालय इज अगेन द सेम एरिया, वही वाला एरिया है आपका, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया ही तो है आपका फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। ठीक है, तो यहाँ वाले एरिया से नीचे भी तो हमें मिले हैं ना चैल्कोलिथिक कल्चर के एविडेंसेस, सो हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी करेक्ट, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन, नॉट ट्रू अबाउट द चैल्कोलिथिक कल्चर, so the correct answer is this only. ठीक है,
सो दिस इज एक्सप्लेनेशन, और इसमें आपको चैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में ही बताया हुआ है बेसिकली, ठीक है, कि कॉपर और स्टोन है तो इसको आप कॉपर स्टोन एज ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको लो ग्रेड ब्राउन्स भी देखने को मिलता था, एंड ये आपका अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पीरियड में यानी कि 2000 बीसी से लेके आपको 700 बीसी तक देखने को मिलता है, ठीक है। प्री हड़प्पा से इसको पोस्ट हड़प्पा तक आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। पीपल मोस्टली रूरल एरिया से बिलोंग करते थे और यूजुअली हिल्स और रिवर्स के पास में रहा करते थे। वी नो दैट चैल्कोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो मोस्टली एग्रेरियन थे एंड कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड थे हड़प्पन से, ठीक है। चैल्कोलिथिक कल्चर करेस्पॉन्ड टू द फार्मिंग कम्युनिटीज, जैसे इसमें आपको कायता कल्चर के बारे में आप पढ़ते हैं, आहारन बनास और सेम। मालवा कल्चर के बारे में आप पढ़ते हैं, जोरवे कल्चर के बारे में आप पढ़ते हैं, राइट। बाकी आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में भी आपको मिलता है, ठीक है। तो इधर हमें क्लियरली दिख गया कि अगर महाराष्ट्र मेंशन है तो ये वाला स्टेटमेंट जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था वो गलत हो जाएगा, तो ठीक है, ये इसका आंसर हो गया आपका, एंड दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ओवर। 38th question. Zorwe culture is associated with which of the following? Zorwe culture किसके साथ में associated है? तो इतनी देर से हम culture 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 पढ़ रहे हैं. We know the cultures, these cultures belong to Chalcolithic period only, Chalcolithic age only, right? So the correct answer is Chalcolithic age. Don't mark Brown's age. ठीक है, because they were not so prominent in making that browns. ठीक है, ब्राउन्स के लिए जो फेमस थे वो आपके हरप्पन्स थे, ठीक है। तो हरप्पन्स के साथ आप ब्राउन एज को कहीं एसोसिएट कर सकते हैं, बट नॉट विद द चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। ऑल्दो दे बोथ आर कंटेम्परेरी समवेयर, सो द आंसर इज चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। Which among the following was the first metal used by the man? Is it the question to be asked? Really? ठीक है, so we know कि आपकी पहले तो स्टोन एज आती है, स्टोन एज के बाद में आपकी मेटल एज आना स्टार्ट होती है। मेटल एज में जो आपकी फर्स्ट एज आती है दैट इज चैल्कोलिथिक एज, दैट इज चैल्कोलिथिक एज, एंड चैल्कोलिथिक एज इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू कॉपर, सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉपर। ऑलराइट, आयरन एज इसके बाद आएगी, डायमंड सिल्वर का ऐसा कोई प्रोमिनेंट पीरियड हम पढ़ते नहीं, ठीक है। So this is the copper was the first metal to be used by the people. इससे हम इसका alloy भी बना सकते हैं, जैसे जैसे लोगों ने उसको मेल्ट करना फायर पर सीखा तो उन्होंने उसका alloy भी बनाना स्टार्ट कर दिया, मिक्सिंग टिन विद इट, ठीक है। तो यहाँ से ब्राउन्स बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो कि कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। कॉपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, ऑल दो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसके बावजूद ये लोग उससे टूल बनाया करते थे। धीरे धीरे जब ब्राउन्स बनाना सीख गए तो पहले लो ग्रेड ब्राउन्स शुरू किया, ठीक है, फिर देन दे विल बी उन्होंने और अच्छा बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो आयरन है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा जो आपको मिलता है मेटल दैट इज आयरन ओनली, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 40th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैच द फॉलोइंग में हम एक मैच करते हैं, देन लेट्स सी क्या आंसर आता है। जो हमें आता है पहले वो मैच कर लेते हैं, जो हमें आता है पहले वो मैच कर लेते हैं। सो जोरवे कल्चर इज व्हाट हम बहुत बार ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ए का तो 2 हो गया, ए का तो 2 हो गया, राइट। ए का 2 दिस कैन बी द आंसर, ए का 1 कट कर दो इसका आंसर को एक बार, ठीक है। 3 का 3 नो वे, ठीक है। तो दीज 2 कैन बी द आंसर, एटलीस्ट 2 तो आपके एलिमिनेट हो गए ना। कौन बनेगा करोड़पति में, हम लोग उसके लिए स्पेशली चूज करते हैं कि भाई हमारे 2 एलिमिनेट कर दो, है ना। यहाँ पे हमारे पहले एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो आपके बचे हैं 2 ऑप्शन। अब देखो कायता कल्चर, कायता कल्चर कहाँ मिलता है आपका, कायता कल्चर कहाँ मिलता है आपका, दैट इज इन मध्य प्रदेश। बट यहाँ पे हम पहले भी देख सकते थे इस चीज को कि हमारा ये जो दोनों है, दोनों में बी में 3 ही दिया हुआ है, तो इसको देखें, हमें पता है नहीं पता है डजंट मैटर, 3 इसका आंसर ऑटोमेटिकली हो गया, 3 इसका आंसर ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से एक का भी अगर पता है तो हम आंसर कर सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं पता है तो यू हैव द 2 ऑप्शन, पिक द वन जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। अगर एक का भी नहीं पता है, एक का भी पता है, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ओजियान ये आपका आहार कल्चर की साइट है, ठीक है, और ये कहां पर है, ये आपके राजस्थान में है, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के
भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। तो हम इसको मैच कर लेते हैं 3, 4, तो इज इट C4? यस, सो दिस विल बी द आंसर। C1? नो, इट कांट बी द आंसर, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चल गया रोजडी जो है ये गुजरात में है एंड रोजडी इज अ हड़प्पन साइट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दिस इज ए। जोरवे जो है आपका महाराष्ट्र में है, कायथा आपका MP में है, ओजियान आपका भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, आहार कल्चर से बिलोंग करता है। रोच डी इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक साइट है आपकी, ठीक है। नर्मदातोली इज लोकेटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ नर्मदा। इधर आपको पहले ही बताया हुआ है नर्मदातोली। नर्मदातोली कौन सी साइट है? इट बिलोंग टू मालवा कल्चर, ठीक है। नर्मदातोली जो है वो साउदर्न बैंक पर लोकेटेड है आपके नर्मदा रिवर के, ठीक है। किसके अपोजिट में लोकेटेड है? इसके अपोजिट में कौन सी साइट है? देखो इधर नर्मदा के बारे में बात की गई है, होशंगाबाद, महेश्वर, कायथा, नगद, थोड़ा सा भी अगर हम जानेंगे सोचेंगे तो हम आंसर इसको कर पाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट। अच्छा, होशंगाबाद हमने पढ़ा हुआ है पहले, होशंगाबाद हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसमें आपको ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको बहुत एक फेमस साइट देखने को मिलती है, जिसमें आपको बहुत एक फेमस साइट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सी साइट मिलती है, ठीक है। ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में है, ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो, कायथा, कायथा इज इटसेल्फ अ कल्चर, ठीक है। तो नगद, नगद इज रिलेटेड टू मालवा, तो ये भी हो सकता है भाई, मालवा जो है वो आपका इस एरिया में पड़ता है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में, ये आधे महाराष्ट्र में ऊपर वाले रीजन में ही पड़ता है आपका, ठीक है। तो अगर आपको इनकी लोकेशन पता है तो थोड़ा उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो डायरेक्ट आंसर आपका महेश्वर है, अगर आप डायरेक्ट आंसर जानते हैं तो, ठीक है। चलो, so this is 41 question. And Navdatoli refers to both a modern day village and a Chalcolithic era. ठीक है, ये नर्मदा रिवर के साइट पर लोकेटेड है एंड मॉडर्न डे टाउन के अपोजिट, दैट इज महेश्वर के अपोजिट है ये, ठीक है। तो कुछ और भी आपको चैल्कोलिथिक साइट्स बताई हैं, कायसा, नगद, महेश्वर, नवदतोली, ऐरान, आवरा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द चैल्कोलिथिक साइट्स, ठीक है। So finally we have completed 41 questions, ठीक है। हमने अपने 41 questions कंप्लीट कर लिए हैं इन 2 पार्ट्स। उसके साथ में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी है। जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो बताई है, क्या आपको याद करना है क्या नहीं करना है, मैंने वो भी आपको बताया है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, आई विल श्योरली चेक इट एंड इफ आई फाउंड इट नेसेसरी आई विल श्योरली रिप्लाई, ठीक है। सो till then take care. We will meet in the next video that will be of Indus Valley civilization, ठीक है। Till then take care, thank you, bye bye.